जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की दुआ से। हे ईश्वर, मेरी यूवर्स के लिए आप क्या संदेश लेके आ रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि आप अकेले हो और सब कुछ आपको अकेले करना पड़ रहा है, अकेले मैनेज करना पड़ रहा है, चीजें कैसे वर्क करेंगी, कैसे होगा, क्या होगा, राइट, तो आप गलत हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, उनकी पावर आपके साथ चल रहे हैं, सारे एंजल्स आपके साथ चल रहे हैं, डिवाइन शक्ति आपके साथ चल रही है, क्योंकि ये लोग आपके पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं जहां पे मैजिक आपके साथ हो सके, मैनिफेस्टिंग आप कर सकें। और जो भी आप मैनिफेस्टिंग करेंगे, जो भी आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो भी आप रियलिटी से गुजरेंगे, फोकस्ड करके आप आगे बढ़ेंगे, वहां पे अचीवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। देखो, लाइफ में जो होता है, जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा बुरा, वो रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपने काम में फोकस नहीं होगे। कैसे? जब तक आप गिरोगे नहीं, या ये कह लो लोग आपको गिराने वाले नहीं मिलेंगे, आप सीखोगे कैसे? ये भी जरूरी होता है लाइफ में। बहुत धोखले वाले लोग होते हैं, धोखले वाले दोस्त होते हैं, राइट, मुंह पे अच्छा अच्छा दोस्ती का वादा करते हैं, बट वो एक्चुअल में तुम्हारे दोस्त नहीं होते। वो तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों को भी उसी तरीके से डील कर रहे होते हैं जैसे तुमको कर रहे होते हैं। कोई स्पेशल चीज नहीं होती, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती कि वो आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं। नो, वो तुम्हें खुश रख रहे हैं तो तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों को भी खुश रख रहे हैं। आप भ्रमित रहते हैं कि शी इज माई फ्रेंड या ही इज माई फ्रेंड। नो, नॉट एट ऑल। कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, सब मतलब के लिए आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये रियलिटी आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक ईश्वर आपको रियलिटी नहीं दिखाएगा, और गिर गिर के नहीं दिखाएगा, कई बार आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, बिल्कुल आभास देती है, ठीक है, लेकिन आप सुनते नहीं अपनी इंट्यूशन की। आपको पता चलता है कि ये पर्सन पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, ये पर्सन कभी भी पीठ पीछे चाकू घोंप सकता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, दोस्ती के नाते विश्वास करते हैं, अरे नहीं नहीं मेरे साथ तो नहीं है, बट एक्चुअल में वो इंसान कर देता है। और वहीं आपकी इंट्यूशन, जहां आप समझते हो, अगर आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी होती तो आप गिरते नहीं, तो वहीं पे आपकी इंट्यूशन की जब आप नहीं सुनते आप गिर जाते हो। तो यही रियलिटी आपको समझाने की जरूरत पड़ती है। तो आप अकेले नहीं है, आप अकेले इतना डील नहीं कर सकते, अकेले खड़े होगे तो लड़ भी नहीं पाओगे। अगर आपके साथ दिव्य शक्ति नहीं होंगी तो आप लड़ भी नहीं पाओगे। और अगर आपको लगता है कि अब मैं गिर के उठ रहा हूं और मोर पावर के साथ उठ रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ उठ रहा हूं,
तो यानी कि आपका फोकस बढ़ रहा है, क्लैरिटी में बढ़ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, है? तो आपको राइट डायरेक्शन अब दिखाया जा रहा है। इतना कुछ होने के बाद भले ही आप गिरे, आपको तोड़ा, ठीक है, आपने जिनको प्यार दिया, जिनके लिए आपने सोचा, अपने से ज्यादा सामने वाले का आप करते थे, पॉजिटिव वे में स्टैंड लेते थे। जब आपकी बारी आई तो आपके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा था, कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, राइट? तो ये सारी चीजें अब आपको जो सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, अब आप राइट पाथ पे हो, बिल्कुल। और जो आपने बेवकूफी पना की थी ना, जो भी आपने बेवकूफ पना किया था, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने कितनी बड़ी गलतियां की थी, ठीक है? अब आपको समझ में आ रहा है और आप उस हिसाब से अब एक्शन लेने के लिए तैयार भी हो गए। अब आगे की तरफ सोच रहे हैं, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मेरे को जितना देना था इस रिश्ते में मैं दे चुका या दे चुकी, थाती देख लीजिए, अब मुझे आगे नहीं देना, मुझे कुछ नहीं करना। आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, सच आपके सामने आ चुका है, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो चुकी है, क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, आगे जा सके। चैलेंजेस जो थे आपको बहुत ज्यादा मिले, लेकिन उन चैलेंजेस से आपने सीखा, आपने अपने डिजायर्स को बढ़ाया, फोकस को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, इतने सारे डिवाइन आपके साथ है। देखो, ईश्वर, जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं वो आपके साथ है, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, सही और गलत में फर्क बता रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, भले वो पहले गिरा रहे हैं फिर खड़ा कर रहे हैं, है ना? लेकिन गिरा के खड़ा करना इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई नहीं है। दिव्य शक्तियां आपके साथ चलती हैं, आपको सीख दे रही हैं, सबक सिखा रही हैं, ताकि आप अपने बचपने को हटाओ, रियलिटी में आओ। दोस्ती वोस्ती में कुछ नहीं रखा है, दोस्ती यारी प्यार ये सब कुछ नहीं होता है। लाइफ में अपने काम पे फोकस हो जाओ, अपने आप को स्टेबल करो, अपनी ग्रोथ को स्टेबल करो और अपना नाम ऐसा बनाओ कि लोग देखें और बोले क्या बात है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और जब आखिरी सांस लो इस धरती पे तो ऊपर जाके ईश्वर को बोल सको कि कुछ किया हो या ना किया हो, नाम कमाया, राइट? लेट गो करो चीजों से, लेट गो करो। पास्ट की चीजों में सोचने की जरूरत नहीं है कि वो पर्सन के साथ आप कैसे रहते थे, क्या था, हमारा रिश्ता कैसा था, क्या था, जो था खत्म है। आप आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो सेलिब्रेशन आएगा, नहीं तो ऐसे ही घुट घुट के रहोगे, ठीक है? तो इस चीज का खास ध्यान देना है आपको, बिल्कुल देना है, जो आप नहीं देते हो। क्लियर? तो देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। आपके हेटर्स अपनापन दिखाकर पीठ पीछे चाकू घोंप रहे हैं। देखो, जिनसे आप प्यार कर रहे थे ना, जिनको आप अपना मान रहे थे या अपना समझ बैठे थे, वो अपना नहीं था, आप गलत फहमी में जी रहे थे, ठीक है? आपके हेटर्स अपने झूठे आंसू दिखाकर फंसाना चाहते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। और कोई नया तांत्रिक भैया दौड़ रहे हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है। आपके शत्रु आपके पार्टनर के कान भर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि थोड़ा बहुत अगर चीजें बैलेंस हो भी रही हैं या ईश्वर के थ्रू कुछ चीज ठीक हो भी रही हैं, तो आपके शत्रु को खटकने लगता है कि इनकी चीजें ठीक कैसे हो सकती हैं, ये शांति से कैसे बैठ सकते हैं, ये आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इनका रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है। तो उनको चुल मचती है, तो वो कुछ ना कुछ कान भरने की कोशिश करते हैं। बट अभी ऐसा है कि वो कोशिश तो करते हैं, बट वो आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। सी, इसके बाद भी कार्ड आ गया था, बहुत कुछ देख लिया, तो वो होंगे नहीं। आप क्लियर हैं, आपके पार्टनर भी क्लियर है, ठीक है? बहुत कुछ उन्हें समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो आने लगेगा, बहुत जल्द आने लगेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे गाइडेंस भी देखना चाहूंगी और क्या निकल रहा है आप लोगों के लिए। ओह, टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का समय है, बिल्कुल। तो डेडिकेशन से लग जाएं, हीलिंग करना शुरू कर दें। छोटी छोटी बात को ना पकड़ के बैठें, बड़ी बड़ी पिक्चर को देखें, जो आपके लिए जो फायदेमंद होगा, कंक्लूजन निकलेगा। डरे नहीं, घबराए नहीं,
पॉजिटिविटी में रहें, कंक्लूजन इतना अच्छा मिलेगा कि आपकी ही जीत होगी। जो बहुत लोग हैं ना जो आपको नोचने वाले हैं, उनका मुंह बंद होगा, बहुत जल्द मुंह बंद होगा, हर तरीके से मुंह बंद होगा, ठीक है। तो आपका आउटकम आपके फेवर में ही आएगा और कंक्लूजन निकलेगा। जो बहुत समय से आपके काम अटके हुए थे, आपके फेवर में नहीं आ रही थी, वो चीजें अब आपके फेवर में आएंगी। क्लियर? तो ये क्लेम इट जरूर कीजिएगा, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।